राजस्थान की राजनीति में अब तीसरे मोर्चे की संभावनाएं चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। खासकर मीणा समाज के भीतर इस मुद्दे पर नई बहस और सक्रियता देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच यह संदेश तेजी से वायरल हो रहा है कि यदि नरेश मीणा और युवा साथी मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने पर विचार कर रहे हैं, तो मीणा समाज को इससे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे एक संभावित अवसर के रूप में देखना चाहिए। दरअसल नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल ने एक बयान में कहा था कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे मीणा समाज के लोगों में काफी उत्साह और चर्चा भी छिड़ गई है। वहीं इस चर्चा का मूल भाव यही है कि समाज को अब कांग्रेस या भाजपा की मजबूती कमजोरी को ध्यान में रखकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने संगठन, अपनी राजनीतिक शक्ति और अपने नेतृत्व को प्राथमिकता देनी चाहिए। समर्थक यह तर्क भी दे रहे हैं कि जैसे जाट समाज ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के रूप में अपना विकल्प तैयार किया था, दलित समाज ने आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी के साथ अपनी आवाज को मजबूत बनाया और दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी समुदाय ने भील आदिवासी पार्टी यानी बाप के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। वैसे ही मीणा समाज को भी अपने स्वतंत्र राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचना होगा। समुदाय के कई युवाओं का मानना है कि तीसरा मोर्चा बनता है तो यह केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। यहां तक कि उनका कहना है कि अब समय आ गया है जब मीणा समाज अपनी राजनीतिक ताकत को संगठित रूप से स्थापित करे और राज्य की सत्ता में निर्णायक भूमिका भी निभाए। युवाओं का तर्क यह भी है कि पहली बार एक ऐसा माहौल बना है जिसमें समाज के लोग खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो या कमजोर, बीजेपी को कितना असर है इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी राजनीति खुद बनानी होगी। हालांकि इस चर्चा के बीच एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी सामने आ रही है कि तीसरा मोर्चा केवल नाम का नहीं, बल्कि संगठनात्मक और वैचारिक स्तर पर मजबूत होना चाहिए। समर्थकों का कहना है यदि यह मोर्चा सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह गया तो इसका कोई लाभ समाज को नहीं मिल पाएगा। सोशल मीडिया पर इस संदर्भ में राजस्थान पार्टी का उदाहरण भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है यदि राजपा ने ईमानदारी से संगठन खड़ा किया होता और जमीनी स्तर पर मजबूत ढांचा बनाया होता तो आज वह राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा विकल्प बन सकती थी। लेकिन संगठनात्मक कमी और मजबूती की कमी के चलते राजपा वह भूमिका नहीं निभा पाई जिसकी जनता ने उम्मीद की। मीणा समाज के युवा लगातार कह रहे हैं कि राजनीतिक आत्मनिर्भरता का समय आ गया है। उनका मानना है कि समाज की जनसंख्या, राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक पदों पर मौजूद पहुंच को देखते हुए तीसरे मोर्चे की सोच अव्यवहारिक नहीं है। यदि नेतृत्व सही हो और रणनीति मजबूत हो तो यह मोर्चा भविष्य में एक निर्णायक राजनीतिक शक्ति बन सकता है। हालांकि अभी तक तीसरे मोर्चे को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर चर्चा काफी तेज है। यदि यह विचार ठोस रूप लेता है और नरेश मीणा जैसे युवा चेहरे इसमें नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं तो राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।